हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। बच्चों का स्कूल इस समय बंद है और बच्चे घर में बैठे हुए हैं, तो उन्हें शिक्षक की ज़रूरत ज़रूर होगी। आज से हम आपको क्लास 1 से 3 तक जितने भी मैथ्स टॉपिक हैं आज हम बच्चों के लिए पढ़ाएंगे। तो बने रहिए हमारे वीडियो के अंत तक। सबसे पहले शुरू करते हैं एडिशन यानी जोड़। जोड़ का चिन्ह इस प्रकार होता है। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होगा। 1 + 1 और इस प्रकार हम आगे बढ़ते रहेंगे। बच्चों के लिए है 1, नीचे भी 1 है तो गिनिए 1 और 1, ये हो गया 2। तो इसका आंसर हो गया बच्चों 2। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार हम लेंगे, धीरे धीरे लेवल बढ़ाते जाएंगे बच्चों। 2 और 4 इसे किस प्रकार जोड़ेंगे। ऊपर 2 है तो 1 2, नीचे कितने हैं 4, 1 2 3 और 4। अब गिनिए 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया 6, ये हो गया आंसर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे बच्चों 3 और 6, इसे जोड़ेंगे हम लोग। ऊपर कितने हैं 3, हम पहले 3 लाइन ऊपर खींचेंगे 1 2 और 3, नीचे 6 है तो 1 2 3 4 5 और 6। अब इसे हम लोग गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गया 9। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार, अगला क्वेश्चन लेंगे हम लोग 4 और 7। बहुत सारे क्वेश्चन आज हम बनाएंगे ताकि आपका पूरा एडिशन का जो पूरा टॉपिक है ख़त्म हो जाए। 4 + 7 यानी 1 2 3 4, नीचे 7 है 1 2 3 4 5 6 7। अब इसे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया 11। आशा कर रहे हैं आप समझ रहे होंगे। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर से वही 6 और 8। बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7, नीचे 8। अब गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये हो गया 14 यानी 14। आपका आंसर हो गया 14। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेंगे 9 और 9। 9 ऊपर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे भी 9 है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसे गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18, ये हो गया 18 यानी 18। अब हम लोग इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन जो 2 अंकों का होगा। 2 अंक का क्वेश्चन लेते हैं। 1 अंकों का योग आप समझ चुके होंगे, अब बताते हैं आपको 2 अंकों का योग। 11 जोड़ 12, जोड़ का चिन्ह यहाँ पे देंगे। अब 2 अंक क्वेश्चन में या 3 अंकों के क्वेश्चन जो होते हैं जोड़ वाले, उसे हम लोग दाएं तरफ से जोड़ते हैं, उसके बाद फिर बाएं आते हैं। तो सबसे पहले जोड़ेंगे हम लोग, लेंगे क्वेश्चन क्या 11 और 12 हो गया। तो देखिए ऊपर 1 है दाएं तरफ और नीचे 2 है दाएं तरफ, तो 1 2 3 यहाँ पे 3 लिख देंगे। और ऊपर हो गया फिर से बाएं तरफ 1 और नीचे भी 1 है, हम लोग गिनेंगे 1 और 1 2, यानी ये हो गया 23। अगले क्वेश्चन में आपको पूरी तरह समझ में आ जाएगी। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 2 अंकों का 13 एंड 14 यानी 14। ऊपर अब दाएं तरफ से हम लोग जोड़ेंगे। इसके ऊपर 3 है 1 2 3 और नीचे 4 है 1 2 3 और 4। अब इसे गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7। अब इसी प्रकार बाएं तरफ जो बचा हुआ है उसे जोड़ लेंगे 1 और नीचे भी 1 है, तो हो गया 1 और 1 2, ये हो गया 27। अगला क्वेश्चन फिर से लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे आज इसी प्रकार का। अगला क्वेश्चन है 11 और 13, जोड़ेंगे इसे दाएं तरफ से जिसे बताया आपने। 1 नीचे 1 2 3, इसे जोड़ दीजिए 1 2 3 और 4, ये हो गया 4। अब बच्चों आप लोग पूरी तरह समझ चुके होंगे हमें लगता है। तो ऊपर 1 से फिर शुरू करते हैं बाएं तरफ
एक और नीचे एक, एक एक, एक और एक, दो, यानी यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। ये हो गया 24। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार 12 और 16, इसे जोड़ेंगे। ऊपर 2 है दाएं तरफ, देखिए 1 और 2, नीचे 6 है, 1 2 3 4 5 और 6, इसे गिनती करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी 8 यहाँ पे लिख देंगे। और उसी प्रकार हम लोग बाएं तरफ को जोड़ेंगे, 1 और नीचे भी 1, तो हो गया ये 2, यानी यहाँ पे लिखेंगे 2, ये हो गया 28, यानी 28। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार एक और क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग इसी प्रकार 13 और 14, जोड़ेंगे। इसे ऊपर 3 है, 1 2 3, नीचे 1 2 3 और 4, जोड़ लेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7, 7। अब बाएं तरफ कितना बचा हुआ है, 1 और 1 बचा हुआ है, इसे जोड़ लेंगे हम लोग 1 और 1, 1 ऊपर 1 नीचे, इसे गिनती कीजिए 1 और 1 2 हो गया। यहाँ पे लिख देंगे हम 2, ये हो गया 27। अब बच्चों अगला क्वेश्चन इसी प्रकार थोड़ा सा हम लोग अच्छी क्वेश्चन लेंगे और इसे बनाने की कोशिश कीजिए। 1 8 1 3, इसे किस प्रकार जोड़ते हैं हम लोग, देखिए दाएं तरफ शुरू करेंगे ही, तो ऊपर कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, नीचे है 1 2 3। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हो गया, 11 हो गया, लेकिन हम लोग यहाँ 11 नहीं लिख सकते हैं। तो 11 हो गया, तो इसके पहले हम दाएं अंक को इसके सामने लिख देंगे और जो बचा हुआ है उसे बचा कर रखेंगे अगले के लिए। अब बाएं तरफ का हिस्सा जोड़ेंगे। अब बाएं तरफ हमारे लिए क्या बचा है देखते हैं। बाएं तरफ जो है 1 है ऊपर और नीचे 1 है, तो 1 1 2 हो गया, लेकिन इसका जो हिस्सा 11 था उसमें 1 लिखा था, 1 बचा हुआ था, तो उसे हम 2 में 1 जोड़ देंगे, यानी हो गया ये 3। यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे, तो हो गया 31। अगला क्वेश्चन लेंगे तो आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं 13 और 17, ये हो गया प्लस का चिन्ह, इसे बाएं तरफ से जोड़ेंगे। ऊपर कितना है 1 2 और 3, नीचे है 1 2 3 4 5 6 7, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी 10 हो गया। हम क्या कहे थे आपको, दाएं तरफ वाले को 0 के यहाँ लिख दीजिए और जो बचा हुआ उसे अपने पास रखिए। तो इसे मिटा देते हैं सबसे पहले और बाएं तरफ को पहले जोड़ते हैं। बाएं तरफ को जोड़ने के लिए ऊपर क्या लिखा हुआ है 1 और नीचे भी 1 है, तो 1 1 2 हो गया, लेकिन मुझे दाएं तरफ वाला 1 बचा हुआ था जो इसमें जोड़ देंगे, तो हो गया 2 1 3। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे अच्छी तरह से। इसी प्रकार हम लोग बहुत सा क्वेश्चन बनाएंगे ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग 12 12 और 19। अब आप जोड़िए, मैं आपको 5 सेकंड का समय देता हूँ, तो आशा करते हैं आप इसे बना लेंगे। तो मैं बताता हूँ इसको आपको। ऊपर कितना है 1 और 2, दाएं तरफ से हमेशा जोड़ेंगे, नीचे है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसे जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 हो गया। 2 अंक आ गया, तो यहाँ पे हम लोग 1 ही लिखेंगे, दाएं तरफ का 1 और अपने पास 1 रख लेंगे। 1 रखने के बाद हम लोग बाएं तरफ जाएंगे। बाएं तरफ कितना है, बाएं तरफ है 1 और 1, तो ये हो गया 2। अब जो हमें दाएं तरफ का 11 में से 1 बचा था उसे हम इसमें जो ऐड कर देंगे, तो हो गया ये 2 1 3, तो ये हो गया 31 आपका आंसर। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन लेके, अगला क्वेश्चन जो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, बच्चे इसे जरूर बनाएं। 14 और 17, अब इसे जोड़ के देखिए, दाएं तरफ से जोड़िए, यह 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, अब गिनिए इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया 11। जैसा कि पहले बता चुका हूँ मैं कि इसका दाएं अंक यहाँ पे लिख देंगे और जो बचा है उसे अपने पास रखेंगे। उसके बाद ये हो गया। अब हम लेंगे बाएं तरफ का अंक, बाएं ऊपर 1 लिखेंगे, नीचे भी 1 है, तो 1 1 2 हो गया, 2 में 1 जोड़ देंगे हम लोग दाएं तरफ वाला, तो हो गया ये 3, यानी 31 आपका फिर से आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है 36
और 25, इसे जोड़िए। ऊपर 6 है, 1 2 3 4 5 6, नीचे क्या है 1 2 3 4 5, हमेशा दाएं तरफ से जोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11। पहले आपको बता चुके हैं हम कि जो 11 आया है उसका एक अंक यहाँ पे लिखेंगे और एक अपने पास रख लेंगे। अब बाएं तरफ चलेंगे, इसे मिटाने के बाद पहले इसे मिटा लेते हैं अच्छी तरह से। और बाएं तरफ है 1 2 और 3, एक यहाँ पे लिख लीजिए घेर कर, ताकि आपको याद रहे कि एक बचा हुआ है। 1 और 2, 1 2 3 4 5, 5 हो गया। इसमें हम एक जोड़ देंगे, हो गया ये 6, यानी यहाँ पे 6 लिखा जाएगा। हो गया 61, आपका ये आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी प्रकार का, उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं 3 8 2 और 4, इसे जोड़िए। ऊपर कितना है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे है 2, गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गया। तो हम लोग दाएं तरफ का अंक यहाँ पर रख लेंगे और एक अपने पास अगले के लिए रख लेंगे। पहले इसे मिटा देते हैं अच्छी तरह से, ताकि आपको साफ सुथरा दिखाई दे। ऊपर हो गया 3, 1 2 3, बाएं तरफ की बात कर रहे हैं हम। और नीचे हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7, 7 तो हो गया और एक बचा हुआ था जो, उसे हम इसमें जोड़ देंगे। 7 और 1 8, यानी ये हो गया 8। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन 3 अंकों का योग है, जो काफ़ी सिंपल है। पहले 1 2 4 3 2 और 1, इसे जोड़िए। उसी प्रकार जोड़ेंगे, दाएं से बाएं जाएंगे हम लोग। पहले ऊपर 4 है, 1 2 3 4, नीचे 1 है, तो 1 2 3 4 5, उसी प्रकार हम लोग जोड़ते रहेंगे जैसा कि पहले हमने आपको बताया है। अब बीच वाले को देखेंगे इसी प्रकार। अब इसी प्रकार ये 2 था, ये 2 था, 1 और 3 था। इसी प्रकार हम लोग अब 2 लिखेंगे, 1 और 1 2, 1 और 1 2, 1 2 3 4, यहाँ पे हो जाएगा 4। इसी प्रकार ऊपर में 1 है, पहले इसको मिटा लेते हैं हम लोग अच्छी तरह से। इसी प्रकार से 1 है और नीचे 1 2 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4, यानी 4 4 5 आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए मेरे साथ। 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब बीच वाले हम लोग जाएंगे, जैसा कि दाएं से बाएं हमें जाना है और कुछ करना नहीं इस जोड़ने के लिए हमें। तो ऊपर 1 है, नीचे 1 2 3 है, तो इसे 1 2 3 4 हो गया। अब लास्ट में आएंगे हम लोग। लास्ट में आने के लिए फिर इसको मिटा देते हैं, उसके बाद फिर से जोड़ेंगे। ऊपर हो गया 1 2 3 4 5 6 7 और 8, नीचे है 1। बच्चे इसे गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हो गया आपका आंसर 949। इसी प्रकार हम अगला क्वेश्चन लेंगे और धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाते रहेंगे। आज हम जोड़ के सारे क्वेश्चन खत्म कर देंगे। 6 3 2 2 4 3, इसे जोड़िए। जैसा कि पहले बताए हैं, दाएं कांग पर जोड़ेंगे। ऊपर है 2, नीचे है 1 2 3, गिनिए इसे 1 2 3 4 5। अब जाएंगे हम लोग बीच वाले में। बीच वाले क्या कहते हैं, बीच वाले ऊपर में है 1 2 3, 1 2 3 4, गिनिए से 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 7। अब हम बचा है लास्ट ए वाला 6 और 2, इसे भी गिन लेंगे हम लोग। 6 और 2 को भी हम लोग देख लेते हैं कितना आता है। 1 2 3 4 5 6, नीचे है 2, 1 2, हमारे साथ गिनिए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हो गया 8 7 5। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन है 1 2 4 2 3 एंड 7, जोड़िए इसे। पहले हम लोग दाएं का जोड़ेंगे, 1 2 3 4। हम
ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए ले रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए कि जोड़ कैसे होता है। और नीचे है 1 2 3 4 5 6 7। गिनिए इसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 दो अंक आ गया यहाँ पे, तो हम लोग दायां अंक लेंगे यहाँ पे एक, और अपने पास एक रख लेंगे। बाकी को हम लोग मिटा देते हैं और एक अपने पास रखते हैं या याद कर लेते हैं। अब बीच में आते हैं, बीच का है 1 2 और नीचे है 1 2 3। इसे गिनिए 1 2 3 4 5। अब बचा हुआ अंक है 1, तो हम लोग 1 को इसमें जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 6, यानी 6 यहाँ पे लिखा जाएगा। अब चलते हैं सबसे अंतिम में, क्योंकि यहाँ पे कोई बकाया नहीं है इसलिए हम लोग सीधे उसे जोड़ देते हैं 1 और 1 1 2। ये हो गया 3। हमारे साथ गिनिए बच्चों 1 2 3। आपका ये आंसर हो गया 3 6 1। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 1 2 5 3 6 7। इसे जोड़िए। एक दाएं से बाएं जाएंगे हम लोग, 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5 6 7। इसे गिनिए, हमारे साथ गिनिए बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गया 12। हम लोग आपको जैसे कि बता चुके हम लोग, दाएं का अंक हम यहाँ पे लिख देते हैं और जो बचा हुआ अंक है उसे हम रख लेते हैं अगले के लिए, अगर 2 अंक का योग यहाँ पे आ जाए तो। पहले इसको मिटाते हैं हम लोग। अब देखते हैं बीच वाले को, 1 और 2। नीचे है 6, 1 2 3 4 5 6। इसे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 हो गया और एक पहले का बचा हुआ है तो यहाँ पे हो जाएगा 9। अब लास्ट में देखिए क्या बचा हुआ है, लास्ट में 1 और 3 बचा हुआ है, तो इसे जोड़िए। हम आपको बताते हैं मिटाने के बाद, पहले जोड़िए आप इसे। 1 हो गया, हमारे पास कुछ नहीं बचा हुआ है इसलिए इसे भी मिटा देंगे। 1 और नीचे है 3, तो जोड़िए इसको 1 2 3 और ये 4 हो गया 4 9 2। हम आशा कर रहे हैं कि आपको समझ में सारा क्वेश्चन आ रहा होगा। इसी प्रकार के और क्वेश्चन लेते हैं इसी मेथड का। अगला क्वेश्चन है 3 2 1 4 6 एंड 9। इसे जोड़िए, ऊपर है 1 नीचे हो गया 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसे हमारे साथ गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और एक 10। दायां अंक को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे और जो बचा हुआ अंक है यहाँ पे लिखकर हम लोग अगले में जोड़ने के लिए उसे रख देंगे, अगर 2 अंक का यहाँ पे आ जाए। तो एक बचा हुआ है हमारे पास, ऊपर लिखा हुआ है 2 1 2, नीचे है 6 1 2 3 4 5 6। दोनों को जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आ गया और फिर अगला बकाया है 1, तो बच गया ये 9। यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 9। अब अगले पे चलेंगे हम लोग। अगला है 3 और 4, सबको मिटा देंगे। 1 2 3 1 2 3 4। इसे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। ये हो जाएगा 7। आपका आंसर हो गया 790। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन है 6 3 2 5 4 और 9। इसे जोड़िए, ऊपर है 2 1 और 2। अब ये सब क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी आसान हो चुके होंगे। तो अगला क्वेश्चन, ऊपर 2 लिख दिया मैंने और नीचे 9 लिखिए। आप भी लिखिए 3 4 5 6 7 8 और 9। इसे गिनिए बच्चों हमारे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। ये हो गया 11। दाएं का अंक हमेशा इसके पास लिख दें, जो बचा हुआ अंक है एक बकाया रख लें। और उसके बाद बीच वाले अंक पर जाइए, बीच वाला अंक पर जाइए। बीच वाला अंक है 3 और 4। इसे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7। 7 हो गया और एक पहले वाला 1 हो गया, ये 8। यहाँ पे हम लोग 8 लिख देंगे। अब जाएंगे अंतिम पे हम लोग। अंतिम अंक है 7, अंतिम अंक है 6 और 5, तो 6 लिख देंगे। बकाया हमारे पास नहीं है इसलिए मिटा देंगे, तो हो गया 6। 1 2 3 4 5 6, नीचे है 5 2 3 4 5। गिनिए हमारे साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। आपका आंसर हो गया 1181।
आशा कर रहे हैं आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अलग टाइप का क्वेश्चन है 1 3 6 3 8 7। इसे जोड़िए। जिस प्रकार जोड़ते थे पहले उसी प्रकार जोड़िए। दाएं से तो बाएं की तरफ चलेंगे हम लोग। ऊपर है 6, 1 2 3 4 5 6, नीचे है 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसे गिनिए हमारे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। 13 आ गया बच्चों। 13 आ गया तो इसका दायां अंक हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। बाकी जो बचा हुआ 1 है उसे हम लोग अपने पास रखेंगे। तब तक हम इसे मिटा देते हैं और 1 अपने पास आप रखिए। 1 यहाँ पे रखा हुआ है। अब बीच वाले पे चलेंगे। 1 2 3, नीचे है 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसे गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हो गया 11। लेकिन हमारा बकाया पिछले का बचा हुआ है, इसलिए इसमें भी एक जोड़ देंगे। जो एक बकाया बचा हुआ है तो ये हो गया 12। अब इसका दायां अंक हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। बाकी बचा फिर हमारे पास 1। अब 1 को फिर इसको अपने पास रखेंगे अगले के लिए, उसमें जोड़ने के लिए 1 बचा हुआ है। अब अगला है 1 और नीचे है 3। इसे गिनिए। 1 2 3 4, 4 हो गया। 1 बचा हुआ पहले वाला तो ये हो गया 5। आने हम लोग यहाँ पे 5 लिख देंगे। आपका ये आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। 1 6 4 2 3 8। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, आप बना लीजिएगा इसे। तो हम बताते हैं आपको। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8। गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गया 12। दायां अंक हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे और बचा हुआ 1 जो है हम लोग यहाँ पे रख लेंगे और बाकी को हम लोग मिटा देंगे। बाकी को हम लोग मिटा देंगे और अपन चलेंगे बीच वाले पे। बीच वाला अंक है 1 2 3 4 5 6, नीचे है 3, 1 2 3। इसे गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 हो गया। 1 बचा हुआ पहले वाला है तो 1, यानी हो गया 10। अब हम लोग इसका दायां अंक यहाँ पे लिख देंगे। फिर से बचा हुआ हमारे पास कितना है 1। 1 यहाँ पे लिख देंगे और उसके बाद चलेंगे अगले पे। अगले पे क्या है? ऊपर 1 है नीचे 2 है तो ये हो गया 1 2 3। इसी प्रकार गिनिए। 1 2 3। अब पहले वाला 1 बचा हुआ है तो इसे जोड़ देंगे इसमें और ये हो गया 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 4, 4 0 2। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार लेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे 1 8 9 1 2 3। इसे जोड़िए। ऊपर है 9, 1 2 3 4 5 6। ऊपर है 9, 2 4 6 7 8 9, नीचे है 3, 1 2 3। गिनिए बच्चों हमारे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 हो गया बच्चों। 12 जो हो गया इसका दायां अंक हम लोग यहाँ पे हमेशा की तरह लिख देंगे और 1 जो बचा हुआ है उसको हम लोग रख लेंगे। 1 यहाँ पे बचा हुआ है, इसको हम घेर कर रख लेते हैं और इसे मिटा देते हैं। बाकी चलते हैं बीच वाले अंक पे। बीच वाला अंक कितना कितना है आप तब तक बनाइए। बीच वाला अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे है 2। इसे गिनती कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हो गया 10 और पहले वाला 1 बचा हुआ है तो ये हो गया 11। 11 हो गया तो 11 का 1 हम लोग यहाँ पर रख देंगे और बचा हुआ अंक 1 और यहाँ पे लिख देंगे। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, लास्ट अंक पे। लास्ट अंक क्या कहता है? लास्ट अंक है ऊपर 1 और नीचे भी 1। ऊपर 1 है नीचे भी 1 है। इसे हम गिनेंगे, इसे हम गिनती करेंगे। 1 1 2 और जो बचा हुआ उसे इसमें जोड़ देंगे तो 2 1 3 हो गया। 3 1 2 हो गया। आपको समझ में आ रहा होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 8 6 4 1 4 7। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन। ऊपर है 1 2 3 4, नीचे है 7, 1 2 3 4 5 6 7। हमारे साथ गिनिए इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 का दायां अंक 1 हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे और जो बचा हुआ अंक है हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे और बाकी को मिटा देंगे। और चलेंगे हम लोग बीच वाले पे। बीच वाला अंक है 6।
1 2 3 4 5 6, नीचे है 4। अब इसे गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 हो गया, लेकिन बचा हुआ अंक मेरे पास एक पहले से, इसे हम लोग जोड़ लेंगे। ये हो गया 10 और 1 11। इसका दायां अंक फिर से हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे। 1 हो गया, बचा हुआ अंक फिर से मेरे पास 1 है। अब चलेंगे लास्ट अंक पे। लास्ट अंक पे है 8 है, तो 1 2 7 हमारे पास हो गया 1 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे है 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब पहले से बचा हुआ मेरे पास 1 है, तो ये हो गया 10। यहाँ पे हम लोग 10 लिख देंगे। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो आपके लिए होमवर्क रहेगा 8 6 4 2 1 और 5। इसे आप घर में ट्राई कीजिए। ये रहा आपके लिए होमवर्क। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है 9 8 6 3 4 और 9। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों के लिए। 6 ऊपर लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6। नीचे हम लोग 9 लिख देंगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये हो गया 15। 15 का दायां अंक 5 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, और एक बचा हुआ है जो अपने पास रखेंगे, और बाकी को हम लोग मिटा देंगे। अब चलते हैं बीच वाले पे। बीच वाला अंक कितना कितना है आप अपने कॉपी में भी लिखिए। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, नीचे है 4। 2 3 4, इसे गिनिए बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हो गया 12। अब पहले से एक हमारे पास था, तो ये हो गया 13 यानी 13। 13 का दायां अंक हम लोग यहाँ पे 3 लिख देंगे, और एक बचा हुआ है जो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग। एक फिर से बचा हुआ है मेरे पास, उसे अपने पास रखेंगे अगले में जोड़ने के लिए। अगले में जोड़ने के लिए अगला अंक है ऊपर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नीचे है 3। इसे हम गिनती करेंगे, गिनिए हमारे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 हो गया प्लस 1, यानी ये हो गया 12 1 13। यहाँ पे हम लोग 13 लिख देंगे। ये आपका आंसर हो गया 13335। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। काफ़ी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे आज। 8 6 4 3 5 7। बच्चों हमारे साथ जोड़िए और सीखिए। 1 2 3 4, नीचे है 7। 3 4 5 6 7, गिनिए हमारे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हो गया 11। 11 का दायां अंक 1 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, और बचा हुआ अंक यहाँ पे लिख देंगे, और बाकी अंक को हम लोग मिटा देंगे। अब चलेंगे हम लोग बीच वाले पे। 1 2 3 4 5 6, नीचे है 5। 3 4 5, गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हो गया, और एक पहले से है हमारे पास। 11 1 12 हो गया। 12 का दायां अंक हम लोग 2 यहाँ पे लिख देंगे, बचा हुआ अंक अपने पास रखेंगे अगले के में जोड़ने के लिए। आशा कर रहे हैं आप अच्छी तरह से सीख रहे होंगे। आगे कितना है? 8 है। 2 3 4 5 6 7 8, नीचे है 3। गिनिए हमारे साथ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 हो गया, पहले से एक बचा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा 12। यहाँ पे हम सिर्फ 12 का 12 लिख देंगे, क्योंकि इसके आगे कोई अंक नहीं है। अगर इसके आगे कोई अंक होता तो हम लोग 2 लिखते, फिर एक हमारे पास बचा हुआ होता। अगला क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है 4 अंकों का योग। उसी प्रकार देखते हैं 4 अंकों का योग। 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 1 और 3। इसे हम लोग जोड़ेंगे। जोड़ का चिन्ह देते हैं। ऊपर कितना है? 4। उसी प्रकार जोड़ेंगे, दाएं से बाएं हम लोग जाएंगे। 1 2 3 4, नीचे है, उसके नीचे 1 है, उसके नीचे 3 है। 1 2 3, अब गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हो गया 8। इसमें कोई बाकी राशि नहीं है, इसलिए हम लोग बाकी राशि रखेंगे ही नहीं।
अब इसे हम मिटाएंगे और चलेंगे दाएं से बाएं, यानी अब दूसरे पे आएंगे। दूसरा का ऊपर है 1 2 3, इसके नीचे है 2, उसके नीचे है 1। अब गिनिए 1 2 3 4 5 6, ये हो गया 6। अब चलते हैं उसके अगले पे, पहले इसके मिटाते हैं। अब चलते हैं उसके अगला पे 1 2, उसके नीचे 1, उसके नीचे 3। अब गिनिए इसे 1 2 3 4 5 6, ये भी हो गया 6। अब चलते हैं उसके अगले पे। इसी प्रकार हम लोग जोड़ में ऐसे ही करते रहते हैं, बाएं तरफ चलते रहते हैं और जोड़ते रहते हैं। एक और नीचे है 1 2 3 4 5, उसके नीचे 2। गिनिए हमारे साथ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8। तो ये हो गया आपका आंसर 8 6 6 8, यानी 8 6 6 8। अगला क्वेश्चन आपके लिए, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन लेते हैं सिर्फ आपके लिए। 1 2 4 3 9 8 7 6 3 2 1 1। उसी प्रकार जोड़ते रहिए। दाएं से बाएं तरफ हम चलेंगे, जैसा कि हम आपको बताते जा रहे हैं। ऊपर है 3, उसके बाद है 6 1 2 3 4 5 6, उसके नीचे है 1। अब हमारे साथ इसको गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहाँ फिर 2 अंक आ गया, तो हम इसका दाएं अंक यहाँ पे 0 लिख देंगे और एक बचा हुआ है जो इसको यहाँ पे अपने पास रखेंगे अगले के लिए, अगले में जोड़ने के लिए। तो अगला कितना है? अगला है ऊपर 4 1 2 3 4, उसके नीचे है 7 3 4 5 6 7, उसके नीचे है 1। अब इसको गिनिए हमारे साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर 2 अंक आ गया, तो उसमें एक पहले से जो मेरे पास पड़ा हुआ है उसको जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 13। अब ये 2 अंक आ गया, तो इसका 3 हम लोग लिख देंगे यहाँ पे दायां अंक। अब फिर जो एक बचा हुआ है फिर से हम अपने पास रख लेंगे इसको आगे के जोड़ने के लिए। तो आगे एक बचा हुआ है हमारे पास। अब चलेंगे अगले पे 1 2, अगला है 8 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे है 2। इसे हम लोग गिनती करेंगे, गिनिए 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 हो गया, और जो पहला एक बचा हुआ मेरे पास वो भी, उसको भी लिख देंगे 13। फिर से 2 अंक आ गया, तो हम लोग फिर से यहाँ पे 3 लिख देंगे, और एक बचा हुआ है जो मेरे पास रखे रहेंगे अगले के लिए। अगले के लिए फिर से एक मेरे पास बचा हुआ है, अगला बचा है लास्ट बचा है ऊपर 1 नीचे 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और नीचे उसके नीचे है 3 1 2 3। गिनेंगे इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हो गया 13, और एक बचा हुआ है पहले से ही, तो ये हो गया 14। यहाँ पे 14 जो है 14 जो है, यहाँ पे 14 का 14 हम लोग लिख देंगे, क्योंकि इसके आगे कोई अंक नहीं है। अगर इसके आगे कोई अंक रहता फिर हम लोग इसका दायां अंक 4 लिखते और एक अगले के लिए जोड़ने के लिए रखते। कोई अंक नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पे 14 का 14 लिख देंगे। तो ये था एक अच्छा क्वेश्चन बच्चों के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आपके लिए होमवर्क रहेगा। अगला क्वेश्चन बच्चों के लिए होमवर्क, 2 क्वेश्चन हम होमवर्क देंगे आपको। पहला होमवर्क क्वेश्चन 4 5 6 7 4 3 2 1 3 2 1 1। इसे जोड़िए बच्चों। अगर इसके माता पिता भी साथ बैठे हुए हैं तो अपने बच्चों को इस क्वेश्चन को जरूर बनवाइएगा, अच्छा क्वेश्चन है बच्चों के लिए। और एक और क्वेश्चन देते हैं। अगला क्वेश्चन जोड़ रहेगा, जो 1 9 8 7 3 2 1 2 3 1 2 2, और एक है 1 2 3 4। अपने बच्चों के लिए 4 है, अपने बच्चों को ये 4 है, अपने बच्चों को जोड़ने के लिए बोलें। ये भी होमवर्क क्वेश्चन है। आशा करते हैं हमारा ये जोड़ का ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।